है ना। तो वो करवा करके आज फिनिश करते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास से मतलब अगला जो सेट होगा उसमें मॉडल पेपर का भी क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे पब्लिक, और फिर कुछ अलग से भी छाट करके उसमें डाले हैं वो करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। 11वां सेट आज ऑब्जेक्टिव का होगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोल रहा है कि 64 आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स, देखिए पब्लिक 64 आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स, n का वैल्यू 64 हो गया और सबका कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड है। ऐसा क्वेश्चन हम कल भी ऑब्जेक्टिव में डिस्कस किए थे, और मिला करके पब्लिक बड़ा सा बिग ड्रॉप बन रहा है ना, बड़ा सा ड्रॉप। सबका कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड का है, तो मिल करके जो बड़ा सा कैपेसिटी बना है उसके कितना कैपेसिटेंस होगा। तो सी डैश का क्या फार्मूला होगा, C इंटू एन के पावर 1/3। ये फार्मूला आप लोग को पढ़ा चुके हैं, है ना, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में। यहाँ पे सी डैश का फार्मूला C इंटू एन के पावर 1/3। C का वैल्यू दिया हुआ है 5 माइक्रोफैराड जो भी है ना, और एन दे दिया 64 उसका क्यूब रूट, और 64 का क्यूब रूट मतलब 1/3 पावर करेंगे पब्लिक तो हो जाएगा 4, 4 5 जो 20 माइक्रोफैराड के बराबर होगा, मतलब 20 माइक्रोफैराड। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द बिग ड्रॉप, बड़ा वाला ड्रॉप का कैपेसिटी कितना होगा, तो 20 माइक्रोफैराड। नेक्स्ट, ए करंट फ्लोज इन ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस 5 ओम हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 7 वोल्ट फॉर 20 मिनट्स। ये मिनट्स लिखा हुआ है। द हीट प्रोड्यूसेस, देखिए पब्लिक हीट कितना प्रोड्यूस होगा। हीट एक प्रकार का एनर्जी है और उसका फॉर्मूला होता है V² R इंटू टी। कोई भी वायर है ना, और इस वायर का रेसिस्टेंस दे दिया है पब्लिक, ठीक है 5 ओम, और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी दे दिया 7 वोल्ट, और करंट भी फ्लो कर रहा है पब्लिक 20 मिनट्स के लिए। तो बोल रहा है कि कितना हीट प्रोड्यूस होगा, तो फार्मूला V² R इंटू टी। V² मतलब 7 का स्क्वायर बटा R की जगह पर 5, R की जगह पर 5 और इंटू टी 20 मिनट्स को सेकंड में बदल दीजिए। V² वोल्ट में है, बाई R के जगह पर 5 है ना, इंटू 20 इंटू 60 कितना हो जाएगा पब्लिक 49 मल्टीप्लाइड बाई 1200 और डिवाइडेड बाई 5। ये आया जूल में, एनर्जी जूल में आया पब्लिक, बट आपको कैलोरी में चाहिए। और आपको बता दें कि 1 जूल में 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है, तो 4.2 जूल से डिवाइड कर दीजिए 4.2 से, तो वो कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा पब्लिक। तो आप ऐसे कर सकते हैं 49 मल्टीप्लाइड बाई 1200 डिवाइडेड बाई 5, और नीचे में डिवाइड कर देंगे 4.2 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कैलोरीज में, ठीक है। तो जो भी है कैलकुलेट कर लेना है, वो कैलकुलेट कर देते हैं। देखिए पॉइंट यहाँ हटाएंगे तो 0, 7 7 49, 7 6 42, देख लीजिए पब्लिक 2000, 14,000 बटा 5, शायद 2800 हो जाएगा, क्योंकि 5 है ये 5 2 10, हाँ 2800, और 2800 कैलोरी 2800 कैलोरी के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। H बराबर V² R इंटू टी के बराबर, ठीक है, ये चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंटर्स ए ग्लास स्लैब, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंटर्स ए ग्लास स्लैब इट्स वेवलेंथ, पब्लिक जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो इसका स्पीड और वेवलेंथ दोनों चेंज करता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो आपको बता दें कि अगर स्पीड घटेगा तो वेवलेंथ भी घटेगा, ध्यान रखना है। तो वेवलेंथ डिक्रीज करेगा, क्योंकि ग्लास स्लैब में लाइट का स्पीड कम जाता है, तो हवा से ग्लास में जाएगा तो भाई हवा में ज़्यादा होता है ना, ग्लास में कम होता है, तो ग्लास का स्पीड कम जाएगा पब्लिक, तो वेवलेंथ भी घट जाएगा। रिएक्टेंस देख लीजिए पब्लिक, ये रेसिस्टेंस ही है, और आपको पता ही होगा इंडक्टर के रेसिस्टेंस में से कैपेसिटर के रेसिस्टेंस को घटा देंगे
तो इसी को रिएक्टेंस कहते हैं। और है रेसिस्टेंस तो SI यूनिट ओम होगा। ओम 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 याद रखिएगा, ओम होगा पब्लिक, SI यूनिट ओम होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 25 जो डेसिमल नंबर सिस्टम है इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। और आपको पता होगा कि बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं। 12 दूनी का 24, जो रिमाइंडर शेष बचेगा उसको बगल में लिख देते हैं। 2 छक 12, शेष बचेगा उसको यहाँ लिख देते हैं। 2 से 3, शेष 0 बचेगा। 2 से लगाएंगे पब्लिक 1 1, तो आ जाएगा 11001 बेस 2, यानी 11001 कहाँ है पब्लिक, 11001 ये वाला। यानी 25 जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसको बाइनरी नंबर सिस्टम में ऐसे कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट 4 गो सीरीज है पब्लिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पैस्केन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफंड सीरीज, हैम्पेरी, बहुत सारा है। लाइमन जो होता है वो यूवी रीजन में आता है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में, और बाल्मर जो आता है पब्लिक वो विजिबल रीजन में, बाकी सब इंफ्रारेड में आता है, इंफ्रारेड में। तो बोल रहा है ना कि कौन विजिबल रीजन में आता है, तो बाल्मर ये वाला। ठीक है, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है, ए और बी के बीच का। कैसे निकालेंगे पब्लिक, तो ए और बी के बीच का अगर इक्विवेलेंट निकालना होगा तो कैसे हम लोग निकालेंगे ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट। पहले ये दोनों पैरेलल में है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आप क्या करेंगे पब्लिक, ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल का इक्विवेलेंट C1 + C2 होता है। जब 2 कैपेसिटर पैरेलल में हो ना तो दोनों को आप डायरेक्ट जोड़ दीजिए, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 माइक्रोफैराड, और इधर हो गया पब्लिक 4 माइक्रोफैराड। अब तो दोनों सीरीज में है, अब दोनों जब सीरीज में रहेगा तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा पब्लिक, CS = दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 4 / 5 + 4, तो 5 को 20/9 माइक्रोफैराड, तो 20/9 माइक्रोफैराड कहीं है, हाँ है, ये ऑप्शन होगा। ये दोनों पैरेलल में है, डायरेक्ट जोड़ दिए, उसके बाद सीरीज में। और जब 2 सीरीज में होता है तो दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करके डिवाइड करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस ऑफ ए स्फीयर इफ इट इज चार्ज विथ 10 माइक्रोफैराड। देखिए पब्लिक फ्लक्स निकालना है और चार्ज दिया हुआ है, तो चार्ज का वैल्यू है 10 माइक्रोफैराड में 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम। और एप्सिलॉन नॉट आपको पता होगा कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁹, तो 1/एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होगा 4π × 9 × 10⁹, ये आएगा आपका। ठीक है, जो भी आए, तो 10 माइक्रोकूलम तो हो ही गया, और 1 जो एप्सिलॉन नॉट है उसका वैल्यू इतना रख देते हैं 4π 9 × 10⁹, कितना हो जाएगा पब्लिक, 9 छक 36 पाई, 9 चौको 36 पाई 10⁻10 माइक्रो, जो भी है माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, तो 36 पाई × 10⁻4, इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, है ना होगा फ्लक्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो कितना, कौन वाला ऑप्शन है, 36 पाई × 10⁻4, ए वाला ऑप्शन। कुछ नहीं, एप्सिलॉन नॉट का खाली वैल्यू रखना है, पॉइंट वाला मत रखिएगा, ठीक है, बाकी ऑप्शन में है। 1 स्टैट कूलम पब्लिक आप लोग को बता दें, 1 कूलम = 3 × 10⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट इसी को बोलते हैं। तो पब्लिक एक स्टैट कूलम में कितना होगा, तो 3 × 10⁹ स्टैट कूलम में, 9 स्टैट कूलम में, ये स्टैटिक कूलम है, = 1 कूलम, तो 1 स्टैट कूलम में कितना होगा, 1/3 × 10⁹ कूलम, तो यही ऑप्शन होगा 1/3 10⁻⁻9 कूलम। कहाँ है, कोई है ये नहीं है, ई होगा, 1 हटा दीजिए, -9 होगा, 1/3 10⁻⁻9, ठीक है। ए बाइकॉन्वेक्स लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, देखिए पब्लिक इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है, दोनों का, इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है, इसका भी पता है पब्लिक, तो पावर निकालना है। तो ऐसा कीजिए, पहले फोकल लेंथ निकालिए। 1/f का फॉर्मूला होता है μ - 1 1/r1 - 1/r2, छोटू 1/f = μ का वैल्यू 1.5 - 1 1/r1। पहला कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 प्लस में होगा,
और माइनस दूसरा कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर -20, दूसरा कर्व इधर है ना तो लेफ्ट साइड में माइनस होगा, तो हो जाएगा 0.5 और 1/20 प्लस 1/20 2/20, 2/20 तो हो जाएगा, गुना करेंगे तो हो जाएगा 1/20, तो 1/f को ही तो p बोलते हैं, तो p बराबर 1/20 हो जाएगा ना। अच्छा, फोकल लेंथ यहाँ पे हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, सॉरी 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो गया। आपको पावर निकालना है, तो पावर का फार्मूला 1/f, फोकल लेंथ ले 20, 20 को मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा पब्लिक 5 डायोप्टर। कुछ नहीं, फोकल लेंथ पहले निकाल लिए फार्मूला से, फार्मूला निकलता है लेंस मेकर फार्मूला से, फोकल लेंथ निकाल के पावर निकाल दिए, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में आया तो पावर हम लोग निकाल दिए, पावर का फार्मूला होता है 1/f, ठीक है, फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर। नेक्स्ट है ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, सॉरी कैपेसिटेंस निकालना। पहले इधर से देखिए पब्लिक, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन को बनाना हो ना तो एक सिंपल सा, यहाँ से करंट आप डालेंगे, ठीक है, तो यहाँ से करंट डालिएगा, तो जब करंट डालिएगा यहाँ से करंट जब डालिएगा पब्लिक यहाँ पे, तो करंट चार्ज डालना है ए और बी के बीच निकालना, तो चार्ज जब डालेंगे यहाँ पर आएगा तो दो हिस्सा, इधर इधर, जो चार्ज इधर जाएगा वही चार्ज इधर जाएगा, और सेम चार्ज मतलब सीरीज, तो 4 और 4 सीरीज में है, मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं इसको, आप ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में 4 और 4 कितना होगा, तो 2 को कैपेसिटर सीरीज में हो तो पहले दोनों को गुना करते हैं, जोड़ करके डिवाइड करते हैं, तो 4 × 4 कितना हो गया 16 और बटा 8 2 माइक्रोफैराड हो जाएगा। फिर बाकी ज्यों कहते हैं वैसे था, ऐसे था, ऐसे था ना, तो पब्लिक ये है, ये बी है, ये 2 है, ये 4 है और ये भी 2 हुआ। अब बताइए दोनों पैरेलल में है कि नहीं, तो पैरेलल में डायरेक्ट जुटेगा पब्लिक, तो आप ऐसे बोल सकते हैं इसको, जब डायरेक्ट जुटेगा तो आप ऐसे बोल सकते हैं इसको, ये 4 हो गया, 2 2 4, फिर से 2 2 4 हो गया, 4 4 4 ए और बी। अब बताइए तीनों सीरीज में है, और जब तीनों सीरीज में हो तो क्या फार्मूला होगा, 1/CS = 1/4, तो CS = 4/3 हो जाएगा, 4/3, बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए पब्लिक, अगर हमको न्यूट्रॉन की संख्या निकालना हो तो आपको बता देते हैं, कभी भूलिएगा नहीं, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी यही बताएगा, प्रोटॉन की भी संख्या यही बताएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन निकालना होगा ना तो इसमें से इसको घटा दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या यही बताएगा एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन की भी संख्या यही बताएगा एटॉमिक नंबर, और न्यूट्रॉन निकालना होगा तो इसको घटा देना है, तो घटाइएगा शायद 140 आएगा, 140। न्यूट्रॉन की संख्या थोरियम में 140। फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस का मैग्नेटिक परमिएबिलिटी 1 से बहुत बड़ा होता है, 1 से बहुत बड़ा परमिएबिलिटी है ना, हाँ, 1 से बहुत बड़ा, ग्रेटर देन परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, हाँ, जी 1 से बड़ा होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी इज 440 वोल्ट, मतलब V0, पीक वोल्टेज 440 वोल्ट हो गया, पीक मतलब मैक्सिमम, तो पूछ रहा है कि वर्चुअल वोल्टेज मतलब आरएमएस, तो आरएमएस का फॉर्मूला आप जानवे करते हैं, IRMS = I0/√2, तो VRMS = V0/√2, तो 440/√2, 440/√2 कितना होगा, 440 गुने √2/2, 220/2, 220/2 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतना वोल्ट वर्चुअल वोल्टेज इसी को बोलते हैं। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ पावर, देखिए पब्लिक, मैग्नीफाइंग ग्लास कॉन्वेक्स लेंस को बोलते हैं, इसका पावर दिले है 12 डायोप्टर, तो पावर का फॉर्मूला 1/f, 12 दिले है, तो f बराबर हो गया 1/12 मीटर, सेंटीमीटर में 100/12 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ हो गया पब्लिक, वो कॉन्वेक्स लेंस का। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है 1 + D/f, मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया, सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर होता है 1 + D/f, D 25 सेंटीमीटर, f का वैल्यू 100/12, 12 ऊपर चल जाएगा पब्लिक, तो हो जाएगा 25 × 4 = 100, 4 × 3 12, 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4,
मैग्नीफाइंग पावर 4 के बराबर होगा, 4 मैग्नीफाइंग पावर 4। नेक्स्ट, द करेंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लो इन ए वायर फॉर 10 सेकेंड। देखिए पब्लिक, एक वायर है और इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है ना वो 10 एम्पियर और 10 सेकेंड तक फ्लो करता है। दोनों वायर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 15 वोल्ट, तो वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है V इंटू क्यू, और Q बराबर होता है IT। V हो गया 15, I हो गया 10 और टाइम में दिले है 10, 1500 जूल। वर्क डन 1500 जूल होगा, मतलब IVT जो एनर्जी है वही वर्क डन है। कौन सा गेट है पब्लिक? ही एंड गेट है, एंड गेट। एंड गेट जो लॉजिकली गुना ना करता है, A है B है तो Y बराबर हो जाएगा A इंटू बी, A इंटू बी, वही एंड गेट है। तो एंड गेट का ही सिंबल हो गया एंड गेट, ठीक है, एंड गेट। नेक्स्ट, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रम इन वैक्यूम इंटर्स ए मीडियम ऑफ। देखिए एक पब्लिक लाइट है मोनोक्रोमेटिक लाइट, ऊपर मान लेते हैं पब्लिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, नीचे μ2, ऊपर स्पीड v1 नीचे स्पीड v2, वेवलेंथ λ1 वेवलेंथ λ2 है ना। ऊपर आपका वैक्यूम है, वैक्यूम है और इधर मीडियम है, मीडियम है, ठीक है। आपको बता दें पब्लिक, ध्यान से सुनिएगा, द वेवलेंथ ऑफ इट इन दिस मीडियम, इन दिस मीडियम, इस मीडियम में वेवलेंथ कितना होगा, इस मीडियम में वेवलेंथ कितना होगा लाइट का। देखिए पब्लिक, आप लोग को स्नेल का नियम अगर बता दें, साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या होता है, V1 बटा V2 या λ1 बाई λ2 या μ2 अपॉन μ1 के बराबर होता है, ठीक है। ये स्नेल का नियम होता है, आप लोग पढ़े होंगे। तो देख लीजिए, यहाँ से हम लोग ये दोनों ले लें, क्या क्या दिया हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ, ये दोनों ले लें। मैंने λ1 बाई λ2 बराबर μ2 अपॉन μ1। अब बताइए λ1 पहला में कितना दिले है, λ1 दिले 6000, λ2 निकालना, μ2 सेकेंड मीडियम क्या है पब्लिक, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिले 1.5, और फर्स्ट मीडियम वैक्यूम है, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 बटा 1, तो λ2 बराबर हो जाएगा 6000 बटा 1.5, 15 चौको 4000, यानी इतना एंगस्ट्रॉम आपका क्या हो जाएगा वेवलेंथ, इतना 4000 एंगस्ट्रॉम। तो कहने के मतलब नेक्स्ट और अब नहीं है बस। तो ये था पब्लिक आज का ऑब्जेक्टिव, फिर हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे और भी ऑब्जेक्टिव पब्लिक आप लोग को ध्यान रखना है। तो फिर मिलते हैं, है ना, आप लोग जुड़े रहें पब्लिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके, गुड नाइट।